हिसार के आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई का कहना है कि 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज का खास धार्मिक कार्यक्रम है और इसे देखते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग से वोटिंग की तारीख आगे करने के लिए पत्र लिखा है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा 1 अक्टूबर के साथ लॉन्ग वीकेंड भी है, इसका असर वोटिंग प्रतिशत पर पड़ सकता है। भव्य बिश्नोई ने एक बार फिर से आदमपुर से जीत का दावा किया और कहा कि वो विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन साथ ही बीजेपी ने चुनाव की डेट आगे करने के लिए भी दरखास्त दी है, जिसमें बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रमों का जिक्र किया गया है। मेरे साथ हैं इस वक्त आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई, उनसे बात करते हैं। भव्य, बीजेपी ने दरखास्त दी है, उसमें बिश्नोई समाज के जो कार्यक्रम हैं 2-3 दिन उनका जिक्र किया है, तो क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 2 तारीख को मुकाम में बिश्नोई समाज वैसे साल में 2 बार मुकाम का मेला लगता है, तो असोज का जो मेला है जो इस साल के इस समय में लगता है वो 2 अक्टूबर को लग रहा है इस साल, और 1 तारीख को मतदान होना है। तो कई हमारे श्रद्धालु जो समाज के लोग हैं वो 1-2 दिन पहले अपनी आस्था के अनुसार मुकाम पहले जाने का काम करते हैं, और साथ ही वो लॉन्ग वीकेंड भी है, तो कई लोग हो सकता है कि उस लॉन्ग वीकेंड में हरियाणा से बाहर जाए। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने एक पत्र के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया है कि इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य होता है कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसको देखते हुए हमने प्रार्थना की है कि डेट में तब्दीली की जाए। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन में सुनवाई होगी या बात होगी? मुझे उम्मीद तो है, बाकी उनका जवाब मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें मिल जाएगा, लेकिन हम हर प्रकार से तैयार हैं। हम लोगों से प्रार्थना करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी डर गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनकी खुद की बौखलाहट है। चाहे डेट चेंज नहीं भी होता है तो भी हम हर प्रकार से चुनावी मैदान में तैयार है। जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र में प्रयास रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और अगर किसी कारण से वो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है तो हम सबका अधिकार है कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त जरूर करे, तो उसी को देखते हुए हमने रिक्वेस्ट की है। डेट चेंज ना भी हो तो भी हम तैयार हैं। आदमपुर से दूसरी बार आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, तो चैलेंज है, मुश्किल? देखिए, मैंने पिछले 2 सालों में बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही निष्ठा और लगन के साथ हमारे लोगों की सेवा करने का प्रयास किया है। चुनाव तो चुनाव होता है, तो मैं कभी उसको लाइटली नहीं लूँगा, लेकिन मैं हर प्रकार से, मुझे उम्मीद नहीं भरोसा है कि आदमपुर की महान जनता, छत्तीस बिरादरी के हमारे लोग इस चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे, और हमेशा की तरह इस बार भी जीत आदमपुर की होगी। क्या मानते हैं, कौन सा मेन मुद्दा रहेगा जिस पर भव्य बिश्नोई वोट मांगे? मैं विश्वास और विकास के नाम पर मैदान में उतर रहा हूँ। जिस प्रकार से पिछले 56 सालों से आदमपुर और चौधरी बजनार परिवार का पारिवारिक लगाव और विश्वास रहा है, उसी विश्वास को मजबूती के साथ हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया इन 2 सालों में, और साथ ही 1.5 साल, पौने 2 सालों के अंदर जो 800 करोड़ के आसपास के विकास कार्यों को हमने गति देने का काम किया है, उन विकास के कार्यों के नाम पर भी मैं मैदान में उतरने का काम करूँगा। आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई का कहना ये है कि वो आदमपुर के विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल निश्चिंत है, विकास के नाम पर वोट मांगे। साथ ही आपको बता दें कि बिश्नोई समाज का जो अहम फंक्शन 2 अक्टूबर के होने वाला है, उसको लेकर बीजेपी ने जो दरखास्त दी है, उनको उम्मीद है कि उस पर इलेक्शन कमीशन सुनवाई करेगा। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।